नमस्कार, मैं अभिषेक राज आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप कहीं ना कहीं किसी शिक्षक के साथ पढ़ाई करते होंगे, किसी कोचिंग को ज्वाइन किए होंगे, वहां तक मेरे वीडियो को पहुंचाने का काम करिएगा, क्योंकि एक अपील है और एक छोटा सा अपील है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी रेलवे ग्रुप डी का मामला चल रहा है, एक्चुअल में कई सारे लोग इसको इस तरीके से बना दिए कि ये मामला आईटीआई और 10th क्लास का है, लेकिन मामला सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है। ये मामला रेलवे की मनमानी का है। रेलवे अपना दबंगई दिखा रहा है, रेलवे की जो मर्जी वो करते आ रहा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट को खत्म किया, कितना बड़ा गुनाह किया है। जो बच्चा 0.01 नंबर से बाहर हो गया है, 1 नंबर से बाहर हो गया है, कई सारे बच्चों को कई जगह नौकरी मिल जाता है, लोग नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई जो वेटिंग वाले बच्चे थे उनको नौकरी मिल जाती है। अगर वेटिंग लिस्ट खत्म हो गया है तो फिर से दोबारा से बच्चा वो प्रयास करेगा, 1 साल लगातार मेहनत करेगा, हो सकता है वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो बच्चे में जो काबिलियत था, काबिलियत के वजह से ही वहां तक पहुंचा, लेकिन उसको अब मौका नहीं मिलेगा और वेटिंग में चला जाता है। तो कितना गलत बात है। दूसरा देखिए, रेलवे जब आंसर की जारी करता है तो कई सारे क्वेश्चन इनवैलिड घोषित हो जाते हैं, और जो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उसका तो नंबर ऐसे कम हो जाता है। और रेलवे को चाहिए कि भाई जो भी एग्जाम आप कंडक्ट करा रहे हैं उसके क्वेश्चन को वेरीफाई करिए, सही क्वेश्चन दीजिए। अब एग्जाम लेने के बाद 10-10 क्वेश्चन को आप इनवैलिड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान है। क्या रेलवे के पास ऐसा टीम नहीं है कि जो क्वेश्चन को वेरीफाई करे? रेलवे के एग्जाम सेंटर पे कई सारे कंप्यूटर्स, कई सारे छोटी छोटी समस्याएं की वजह से बच्चों का एग्जाम सही से नहीं हो पाता है। रेलवे इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं बनता है किसी को। वो तनाशाही के इस लेवल को पार कर चुका है कि इस बार साइको वाले बच्चों के साथ में किसी का कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ, किसी को कलम तक बांट दिया गया, जबकि उस सेंटर पे अलाउड नहीं होता है, और रेलवे चुपचाप सोता रहा। कई सारे बच्चों का एग्जाम सेंटर इतना दूर होता है, मान लीजिए पटना का बच्चा और उसको चेन्नई बंगलोर भेज देता है एग्जाम के लिए, और वहां जाने के बाद भी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये इस तरह से अगर रेलवे अपनी मनमानी करेगा तो कहीं ना कहीं ये छात्रों का नुकसान है इसमें। इसके अलावा सबसे बड़ा गलती रेलवे का कि 2018-19 में जब रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख भर्ती निकाली गई थी, उसमें आईटीआई को लागू किया था। बाद में रेलवे उसे वापस लेता है 10वीं वाले छात्रों को कहने पे, ठीक है, अच्छा किया। लेकिन रेलवे उस समय प्रॉमिस करता है कि अगली बार जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें हम आईटीआई लागू रखेंगे, और इसके अनुसार आप लोग अपना क्वालिफिकेशन को अपडेट करिए। और इस बात को लगातार रेलवे 6 साल तक कहता रहता है, और जब नोटिफिकेशन निकलती है तो इसको हटा देता है। आप देखिए रेलवे की कितनी बड़ी मनमानी है कि मतलब 6 साल से आप ये बोल रहे हो आईटीआई करो, आईटीआई करो, और जब आईटीआई बच्चा कर लिया तो आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं। और यही नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप अलग से टाइम टेबल जारी कर देते हो। ये लड़ाने की ही प्रवृत्ति है ना, आप मामले को सट आउट क्यों नहीं करते हो? मामला तो रेलवे का ही है ना, रेलवे से ही बच्चे परेशान है, तभी तो कोर्ट गए हैं। तो रेलवे को चाहिए कि इस मामले को खत्म करें। रेलवे के पास 1 लाख सीटें हैं, लगभग ग्रुप डी की ही केवल 1 लाख सीटें खाली है, लेकिन रेलवे सीटों की संख्या मात्र 32,000 निकाला। रेलवे चाहता तो सीटों की संख्या बढ़ाकर दोनों को अलग अलग कर सकता था, लेकिन रेलवे ने ऐसा नहीं किया। तो हम लोग अगर इस बात को केवल देखते रहेंगे, रेलवे के खिलाफ नहीं उठेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कहीं से भी मामला मतलब सही नहीं है। एक छात्र हित की बात करें तो धीरे धीरे रेलवे छात्रों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है और धीरे धीरे भर्तियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सारी चीजें हो रही है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एक समय था कि जब रेलवे में जो सीटों की संख्या थी काफी होती थी, भर्ती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजों को कम किया जा रहा है। बहाना क्या है कि हम हर साल भर्ती ला रहे हैं। अरे ठीक है, हर साल भर्ती ला रहे हैं, हर साल तो इंप्लॉय रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आपके पास जो पहले से स्टोर क्षमता है 1 लाख सीटें जो है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो कई सारे ऐसे मुद्दे, छोटे छोटे बिंदु है जिस पे हमको बात करनी है। अप्रेंटिसशिप के मामला है, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को ऐसे ही परेशान करके रखा हुआ है। तो कई सारे ऐसे पहलू है जिस पे हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। और देखिए, बस है ना ये कि मैं कोर्ट चला गया हूं, और मैं कोर्ट इसलिए नहीं गया हूं कि 10वीं के खिलाफ जाना है, आईटीआई के बच्चों के साथ जाना है, नहीं। हम जो रेलवे के द्वारा कहा गया था, जो रेलवे मनमानी कर रहा है, उसके खिलाफ हम कोर्ट गए हैं। बस मुझे विलेन घोषित कर दिया गया है, बात अलग है। आप जिस नजरिए से हमें देखेंगे हम उसी नजरिए से नजर आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो जंगल में जो घास होती है ना, घास के लिए भेड़ जो होता है ना, जो बकरियां होती है, वो उसका दुश्मन माना जाता है, और शेर उसका हमदर्द माना जाता है। घास का हमदर्द कौन है? शेर है। खाता कौन है? भेड़ बकरियां घास खाती है। और भेड़ बकरियों के लिए शेर क्या है? दुश्मन है।
और हाथी जैसे विशालकाय जानवर उसके लिए दोस्त है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन, ऐसे ही सिचुएशन में हमको फंसाकर, भले आप लोग उस विलेन की नजर से देखते हो कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सही काम कर रहे हैं। रेलवे को सुधारने का क्या तरीका हो सकता है, आप बताइए। अगर आईटीआई अपने बच्चों के लिए अपनी मांग कर रहे हैं, आईटीआई छात्र अपना जो क्वालिफिकेशन है रेलवे के कहने पर उन्होंने आईटीआई किया है, तो उनमें भी गलती नहीं है। और रेलवे के पास सीटें हैं, वो बढ़ा सकता है और चीजों को खत्म कर सकता है। लेकिन रेलवे कोर्ट में उलझाने का काम कर रहा है, कोर्ट में ऐसा ऐसा बयान दे रहा है कि बच्चे उलझे रहे, आपस में लड़ते रहे, और इसका नुकसान बच्चों का हो रहा है। अगर आप शिक्षक हैं और सच में आप चाहते हैं कि रेलवे को लेकर हम लोग एक हो जाएं, रेलवे को लेकर हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें और रेलवे में के जितने भी परेशानियां हैं सबको खत्म करने, इसके लिए एक कमेटी बनाया जाए कि हम उस मतलब देखिए, बात ये एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन लगातार इस पे मेहनत करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज मेरे ऊपर है, कल आपके ऊपर आएगा और धीरे धीरे पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना जल्दी फायदा होगा और सबका फायदा होगा। आपको लगता है कि 32,000 में ही आप खुश हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगली बार देखिएगा और कम हो जाएगा और इस तरह से चीजें खत्म हो जाएंगी और आपको इस तरह से उलझाया जाएगा कि आप इसी में खुश रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली आ रहे हैं और एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुझे किसी तरह का आगे नहीं रहना है, लीडर नहीं बनना है, मुझे किसी तरह का इसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं रखना है। बस एक ही मेरा शर्त है कि जो आईटीआई के छात्रों के साथ रेलवे ने दुर्व्यवहार किया है, रेलवे ने बच्चों को धक्का मार के बाहर किया है, ये सभी शिक्षक इस बात को भी मानते हैं कि रेलवे ने गलती किया है। बस उसी गलती को हम पॉइंट आउट करते हैं कि भाई उसको इसमें शामिल किया जाए, कमेटी बनाया जाए, आपस में मिलकर हम लोग रेलवे के खिलाफ जो भी रेलवे की मनमानी है उसके लिए हमको एक कमेटी बनाकर आवाज उठाना पड़ेगा। आज पूरे देश के देखिए सारे एग्जाम के बच्चे, चाहे एसएससी के बच्चे हो, चाहे बिहार दरोगा के बच्चे हो, बिहार पुलिस के बच्चे हो, बिहार जो डीएलएड बीएड होता है उनके बच्चे हो, या पूरे देश स्तर पर देखिए हर जगह के शिक्षक एक साथ मिलकर इस मुहिम में साथ देते हैं, लड़ते हैं बच्चों के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि रेलवे के लिए कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक जो जितना बड़ा है उतना ही वो दूरी बनाकर रखा हुआ है, नहीं आना चाहता है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप कमेटी में आप ही रहिए आगे, आप ही इसका संचालन करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे नहीं आना है। आप लोग इसके संचालन, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें भी कोई जिम्मेवारी देना चाहते तो बिल्कुल हम जिम्मेवारी के लिए तैयार, हम रहेंगे, उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। तो सब लोग मिलकर, जो हमारे सीनियर लोग शिक्षक, सीनियर शिक्षक हैं, चाहे जो हमारे फेमस शिक्षक हैं, वो भी इस बात को समझे कि आप ही इस चीज को लीड करिए, आप ही कमेटी का निर्माण करिए, हम लोग उसमें साथ खड़े रहेंगे और सबकी बात करी जाए, किसी एक का बात नहीं करी जाए। नहीं तो इस तरह से अगर लड़ते रहेंगे तो लड़ाई ये खत्म होने वाली नहीं है। और मैं ये हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि सभी चीजों को मिलकर खत्म किया जाए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर सर एक बार आप लोग जरूर संपर्क करेंगे। 2 नंबर है, दोनों में से किसी पर भी संपर्क करेंगे तो शायद संपर्क हो जाएगा। ये प्राथमिक नंबर है, प्राइमरी नंबर, इसी पर कॉल करना होगा। और दिल्ली में पूरा आपको एड्रेस बता दिया जाएगा, मीटिंग का टाइम बता दिया जाएगा। सभी से निवेदन है, अगर आप रेलवे से संबंध रखते हैं, रेलवे से आप कोचिंग संचालन करते हैं तो जरूर हिस्सा बनिए। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर इस मुहिम को एक साथ मिलकर लड़ा जाए, क्योंकि ये लड़ाई अलग अलग लड़ी जाएगी तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। और बात ये ग्रुप डी का नहीं है, ये ग्रुप डी तो मामला खत्म होने वाला है, 1 महीने के अंदर में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन रेलवे रुकने वाला नहीं है, आपके ऊपर शासन करेगा, क्योंकि रेलवे जानता है कि ये आपस में एक नहीं है। ये लोग इस तरह से अपना लड़ते रहेंगे और बस हम अपना काम निकालते रहेंगे। आप देखिए पूरे देश में सारे बच्चे एक हैं, सारे शिक्षक अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। अलग अलग कैटेगरी में देख लीजिए, दरोगा में, एसएससी में, सीजीएल में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, हर जगह सारे शिक्षक और बच्चे एक साथ खड़े रहते हैं। उनमें आपस में मतभेद है, बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन सभी शिक्षक एक साथ, जब बच्चों की बात आती है तो एक साथ खड़े रहते हैं। तो क्या रेलवे वाले शिक्षक एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं? हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा, ये बात आपको आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और जो भी बाहरी व्यक्ति आएगा वो अपना केवल फायदे की बात करेगा। और जितने भी शिक्षक है जो हमसे द्वेष रखते हैं, क्षमा चाहते हैं आपसे, हमारा कोई द्वेष आपसे नहीं है।
आप मिलेंगे तो हम उसी एनर्जी, उसी उत्साह के साथ आपसे मिलेंगे जिस तरह से आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोग ताने मारते हैं, वीडियो बनता है एक दूसरे पर, अलग बात है, लेकिन बात जहां बच्चों की आती है तो हम लोग को आपसी द्वेष को भूलकर एक साथ आना पड़ेगा। और शायद ये हम अपने तरफ से इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सब लोगों को यही लगता है कि ग्रुप डी के मामले में बच्चों को 2 भागों में बांटा गया है और बांटने वाला मैं हूं। तो मैं हूं, अगर ऐसा आप मानते हैं तो मैं ही तो बोल रहा हूं कि आइए मिलकर हम लोग सब चीजों को खत्म कर लेते हैं, मिलकर एक साथ रेलवे के खिलाफ लड़ते हैं और एक कमेटी ऐसा बना लेते हैं कि हमेशा जब भी कोई समस्या आएगा रेलवे के लिए तो कमेटी निर्णय लेगी और इसी निर्णय को आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा, माना जाएगा। और जब कमेटी बन जाएगी तो ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी से बाहर बात करेगा, और कमेटी में जो मेंबर होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, वो हर साल नियुक्त किए जाएंगे और जो पदाधिकारी नियुक्त होंगे उनके हिसाब से सिस्टम को चलाया जाएगा। आप बताइए 1 करोड़ 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, ये सबसे पूरा देश का बड़ा संख्या है, और इतने सारे बच्चों के लिए कोई कमेटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सब अपने मनमानी के चल रहा है, जिसको जो आए वो कर रहा है। और बच्चे एलपी के भी बच्चे कोर्ट गए हैं, ग्रुप डी वाले भी गए हैं, अप्रेंटिसशिप वाले भी कोर्ट गए हैं, तो तमाम बच्चे रेलवे कोर्ट जा चुके हैं, केवल ग्रुप डी वाले बच्चे नहीं गए हैं। ऐसा नहीं मत समझिए, 3-3 4-4 केस चल रहा है रेलवे पे। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कमेटी नहीं है, कोई भूमिका निभाने वाला लोग नहीं है। तो हम लोग आइए मिलकर काम करते हैं। तो एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि ये नंबर है, नंबर पे कॉल कर लीजिए। आप अपने को छोटा बड़ा मत मानिएगा, जो बड़े लोग हैं तो वो बड़े हैं ही, मानने नहीं मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो छोटे लोग हैं जिनके सब्सक्राइबर 1000 भी हैं, चाहे केवल ऑफलाइन ही चलाते हैं, कोई नहीं भी जानता, कोई बात नहीं, आपका सम्मान उतना ही है, जाना तो सबको है इस दुनिया से। तो जितना दिन भी रहें बढ़िया से मेहनत करके छात्र हित के लिए हम लोग काम करें। एक शिक्षक का भी धर्म होता है, क्योंकि पढ़ाने के अलावा, पैसा कमाने के अलावा एक और भी धर्म है कि छात्रों के लिए काम करना है। पैसे जीने के लिए चाहिए, सबको चाहिए, सिस्टम चलाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी हमारा एक काम है कि छात्रों के लिए सही बात हो, छात्रों के लिए काम करें। तो मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, बाकी तो जो हो रहा है होगा ही। अगर मेरी बातों से सहमत है तो जरूर एक बार संपर्क करेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों से निवेदन है, वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, उन टीचरों तक, उन शिक्षकों तक पहुंचाने का काम करिएगा। और मैं सब चीज भूल चुका हूं, जितने भी शिक्षक है जिनको लगता है कि मेरे लिए ये गलत बोलते हैं, मेरे लिए गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने कुछ बोला मैंने भी कुछ बोला, और मेरे तरफ से सब चीज खत्म हो चुका है, मेरे तरफ से कोई द्वेष नहीं है। अगर छात्र हित की बात है तो हम तैयार हैं, और आप लोग भी तैयार हैं। तो आइए दिल्ली में मिलते हैं हम लोग, और ये दिल्ली में मिलने का कार्यक्रम 23-24 तारीख को अब आसपास हो सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, धन्यवाद।